आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मालदीव के राजकीय दौरे पर। ये मालदीव की उनकी तीसरी यात्रा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन का करेंगे लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसीन में अगले महीने करेंगे रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन। और राजगढ़, जबलपुर समेत प्रदेश के 10 जिलों में आज अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की यात्रा पर मालदीव पहुंच रहे हैं। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद ये श्री मोदी की पहली और कुल मिलाकर तीसरी मालदीव यात्रा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए माले शहर तैयार है। माले में विभिन्न स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले बैनर देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम पार्टनरशिप के प्रगति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मालदीव के अन्य राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरे में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ कुछ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए माले से जीवन भावसार। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम ने कहा है कि श्री मोदी डॉक्टर मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में राजकीय यात्रा पर आने वाले पहले शासनाध्यक्ष हैं। श्री बाला सुब्रमण्यम ने कहा है कि दोनों नेता व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण पर अमल में प्रगति का जायजा लेंगे। उन्होंने जो जो तय किया था, हमारा देशों कैसे आगे बढ़ना है, हमारा संबंध को और कैसे बढ़ावा देना है, आर्थिक व्यवस्था में हो या कमर्शियल में हो या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हो, कल्चरल लेवल में हो, हर जगह में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे लिए एक प्लान बना के दिए थे। उस प्लान के मुताबिक दोनों देशों ने पिछले 8-9 महीना में बहुत अच्छा सा काम किया है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास स्कीम के अंतर्गत अधिकार प्राप्त समिति की तीसरी बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में तकनीकी कौशल, उद्यमिता और सांस्कृतिक संरक्षण पर केंद्रित सरकारी निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और सामुदायिक संगठनों की 15 प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। पीएम विकास स्कीम के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गंगा और इसकी सहायक नदियों के पर्यावरणीय बहाव पर कल नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने कहा कि नदियों में जल के बहाव को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना की जरूरत है ताकि नदियों का संरक्षण और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके। श्री पाटिल ने कहा कि यमुना में जल प्रवाह में सुधार के लिए ठोस योजना की जरूरत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अत्यधिक जल उपयोग और प्रदूषण की चुनौतियां हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एक ऐतिहासिक समझौता है जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। लंदन में प्रसार भारती संवाददाता से उन्होंने कहा कि इस अभूतपूर्व समझौते से किसानों, छोटे व्यापारियों, एमएसएमई क्षेत्रों, स्टार्टअप्स और अन्य सेवा क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 2 दशक से ज्यादा लगे इस एफटीए को फाइनल होने में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2021 में इसको एक प्रकार से गति दी, इसको फिर एक बार उजागर किया कि इसको हमें करना है, उसके बाद से लगातार भारत इस पे काम कर रहा है। यूके में तो कई सरकारें आई और गई, लेकिन चर्चा लगातार निरंतर चलती रही और मैं समझता हूं कि ये भारत में अपार अवसर खोलेगा हमारे किसानों के लिए, एमएसएमईज के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, युवा युवतियों को नए अवसर मिलेंगे और सेवा के क्षेत्र में भी अब बहुत बड़ी छलांग भारत यूके के अंदर अपने सर्विसेज सेक्टर्स में ले पाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई मशीन का लोकार्पण करेंगे। ये सुविधा प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सर्वप्रथम भोपाल में प्रारंभ की गई है। इन आधुनिकतम मशीनों से आयुष्मान भारत योजना और अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मरीजों को निःशुल्क सीटी स्कैन और एमआरआई जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होती है। संस्कृति विभाग की संस्था मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के सहयोग से रविन्द्र भवन में आयोजित 6 दिवसीय हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह का कल शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संयोग है कि वे हरिहर की नगरी से आते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की 14 विद्याओं और 64 कलाओं में नाट्य शास्त्र के सभी आयाम शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 10 अगस्त को रायसेन में 1800 करोड़ रुपए के निवेश से प्रारंभ होने वाली रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास स्थित समुद्र भवन में मिसेस BEML लिमिटेड बेंगलुरु के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय, निदेशक रेल और मेट्रो राजीव गुप्ता, महाप्रबंधक BEML चंद्रशेखर और EDOP सिंह ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को जानकारी दी गई कि BEML द्वारा औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, रायसेन जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क कर रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के ग्राम उमरिया में अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री के शिलान्यास की तैयारियां की जा रही हैं। इस इकाई के फलस्वरूप 1575 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इकाई को आवंटित शासकीय भूमि को रेल लाइन से जोड़ने के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में अगले 3 दिन अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राजगढ़, जबलपुर, बालाघाट सहित 10 जिलों के लिए अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने 26 और 27 जुलाई को कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में गुना, राजगढ़, नर्मदापुरम में अति भारी बारिश हुई। गुना जिले के मकसूदनगढ़ में कल 5.8 इंच बारिश दर्ज की गई। अशोकनगर के मुंगावली के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। विदिशा में भी सभी नदी नाले उफान पर हैं। भोपाल, इंदौर और रायसेन में भी आज सुबह से बारिश हो रही है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। ओली पोप और जो रूट क्रीज पर हैं और आज तीसरे दिन पारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुना जिले में आयोजित आभार सभा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चाचौड़ा के बीनागंज मंडी प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हरियाली महोत्सव के उपलक्ष्य में कल खंडवा जिले के शक्कर तालाब क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया। शिवपुरी में कल जल जीवन मिशन के तहत गठित जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। धार जिले के गंधवानी विकासखंड के ग्राम पंचायत खोड़ में कल पंचायत भवन में संकुल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व न्यायालय प्रतिदिन लगाने का निर्णय लिया है। निवाड़ी कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार ओरछा सुनील वाल्मीकि और जिला आपूर्ति अधिकारी सरिता अग्रवाल ने ओरछा में खाद्य पदार्थों और मिष्ठान भंडार प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। देवास जिले के कन्नौत विकासखंड के सभी सरपंचों और अन्य संबंधितों को पंचायती राज व्यवस्था और पंचायत सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। शहडोल के शासकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बावजूद इस सत्र में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। 50 अतिरिक्त सीटों के संचालन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कटनी में उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।